दोस्तों हमारे चैनल दर्पण ज्ञान सागर में आप सभी का स्वागत है। मित्रों, एक बार माता पार्वती भगवान शिव से कहती हैं, प्रभु मैं जब भी आपसे मिलने आती हूँ तो मैं पृथ्वी लोक पर दो ऐसी घटना देखती हूँ जिनको देख कर के मेरा मन विचलित हो जाता है। एक तो मैं ये देखती हूँ कि एक विधवा स्त्री रोकर हमेशा यही कहती रहती है कि प्रभु आपने मुझे विधवा क्यों बनाया है। वहीं दूसरी घटना देखती हूँ कि दो बूढ़े स्त्री पुरुष हमेशा रोते रहते हैं और यही कहते हैं प्रभु हमें औलाद का सुख क्यों नहीं मिलता। फिर भगवान शिव कहते हैं, पार्वती तुम जिस विधवा की बात कर रही हो वो तो हर जन्म में विधवा होती है, और जिन बूढ़े स्त्री पुरुष की बात कर रही हो इनके कर्म औलाद का सुख पाने के नहीं हैं। फिर माता पार्वती कहती हैं, प्रभु अब मेरे मन में दो प्रश्न गूंजने लगे हैं, अतः आप मेरे दोनों प्रश्नों का उत्तर दे करके मेरे मन को संतुष्ट करने की कृपा करें। तो भगवान शिव कहते हैं, पार्वती ठीक है, तुम अपने दोनों प्रश्न बताओ, मैं तुम्हें संतुष्ट करने का पूरा प्रयास करूंगा। फिर माता पार्वती कहती हैं, प्रभु मेरा पहला प्रश्न है, कौन सी स्त्री हर जन्म में विधवा हो जाती है। मेरा दूसरा प्रश्न है, कौन से माँ बाप औलाद का सुख नहीं पाते हैं। फिर माता पार्वती की बात सुनकर के भगवान शिव कहते हैं, पार्वती तुम्हारे दोनों ही प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। यदि इन दोनों प्रश्नों से प्राप्त ज्ञान को जो भी स्त्री पुरुष अपने जीवन में उतारते हैं उन्हें हमेशा औलाद का सुख प्राप्त होता है। औलाद बुढ़ापे में उन माँ बाप की सेवा करती है, और जो भी स्त्री इन दोनों प्रश्नों से प्राप्त ज्ञान को अपने जीवन में उतार लेती है वो कभी भी विधवा नहीं होती, हमेशा सुहागन होकर ही मृत्यु को प्राप्त होती है और पति का प्यार उसे मिलता है। अब भगवान शिव आगे कहते हैं, पार्वती मैं तुम्हें तुम्हारे दोनों प्रश्नों के उत्तर एक छोटी कहानी के माध्यम से दूंगा, जिससे तुम्हारी समझ में तुम्हारे प्रश्नों के उत्तर ठीक से आ सकें। इसलिए मैं जब तक कहानी सुनाऊं तुम कहानी को पूरे मन से और पूरा सुनना। जो आधी अधूरी कहानी सुनते हैं उन्हें हमेशा आधा अधूरा ही ज्ञान प्राप्त होता है, जो जीवन में कभी काम नहीं आता। फिर माता पार्वती कहती हैं, प्रभु मैं आपको वचन देती हूँ कि जब तक आप कहानी सुनाएंगे मैं कहानी को पूरा और मन से सुनूंगी। आप कहानी को शुरू कीजिए। तो मित्रों, कहानी शुरू करने से पहले मेरा आप सभी से अनुरोध है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य दबा लें, जिससे हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके और हमारी वीडियो से प्राप्त ज्ञान को आप अपने जीवन में उतार सकें और उसका लाभ उठा सकें। तो आइए कहानी शुरू करते हैं। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती गंगा के किनारे एक नगर था जिसमें एक व्यापारी रहता था जिसका नाम था रामचरण। अब से बहुत वर्षों पहले रामचरण के पिता धर्मसेन ने अपने बेटा रामचरण का विवाह अपने मित्र की बेटी फूलवती के साथ में कर दिया था। फूलवती अति सुंदर थी। उसके पिता ने उसके विवाह में काफ़ी दान दहेज भी दिया था। इस कारण जब धर्मसेन के घर में उसके बेटे की बहू बनकर आई तो सभी ने उसका दिल खोलकर स्वागत किया, क्योंकि फूलवती सुंदर भी थी और काफ़ी दहेज लेकर के आई थी। इसी वजह से रामचरण के पिता जो धर्मसेन थे बहुत ही खुश थे। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती इस प्रकार वो फूलवती जो थी घर की सबसे चहेती बहू बन गई। रामचरण अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता था और उसकी हर इच्छा को पूरा करने के लिए हमेशा तैयार रहता था। एक पत्नी व्रत का हमेशा पालन करता था। संयोग से एक दिन जब सेठ धर्मसेन गंगा में नौका विहार कर रहा था कि गंगा के भंवर में नाव फंस गई और भंवर के चक्कर लगाने लगी। इस विकट परिस्थिति से रामचरण के माता पिता घबरा गए और घबराहट में उनसे नौका का किनारा उनके हाथ से छूट गया, और इस प्रकार रामचरण के माता पिता दोनों गंगा की लहरों में समा गए। इधर रामचरण ने अपने माता पिता धर्मसेन की काफ़ी खोज की, किंतु उनका कहीं पता नहीं लग सका।
फिर थक हार करके रामचरण ने अपने माता पिता का क्रियाक्रम करवाकर सामाजिक दायित्व निर्वाह कर दिया। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, पिता के मरने के बाद व्यापार का सारा भार रामचरण के कंधों पर आ गया। इस कारण रामचरण की व्यस्तता और ज़्यादा बढ़ गई। हिसाब किताब के सिलसिले में देर रात तक रामचरण अपनी दुकान पर रुकने लगा, क्योंकि उसके पिता की मृत्यु हो चुकी थी। वो अब दुकान पर अकेला ही बैठता था। घर की सारी जिम्मेदारी उसी रामचरण के कंधों पर आ गई थी। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, इतना ही नहीं, रामचरण बाहर के प्रदेशों में भी व्यापार के सिलसिले में जाने लगा। इस कारण रामचरण की पत्नी को देने के लिए उसके पास समय का अभाव हो गया और ऐसी स्थिति उसकी पत्नी फूलवती के लिए असहनीय हो गई। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, कहाँ तो फूलवती अपने पति से उसका मिलन प्रतिदिन होता था और अब ऐसी हालत हो गई कि 2-2 महीने के बाद जब रामचरण घर लौटता था तो मात्र 2 ही दिन घर पर ठहर पाता कि व्यापार के सिलसिले में फिर से उसे यात्रा पर निकल जाना पड़ता था। अब फूलवती प्रतिदिन उसके लौटने की प्रतीक्षा करती और रात को अकेले ही अपने बिस्तर पर मन मारकर सो जाती थी। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, फूलवती जवान थी, उसकी भी कुछ उमंगें थी, कुछ अरमान थे। पति के निकटता पाने की इच्छा उसके मन में हर समय विद्यमान रहती थी। इस प्रकार जब फूलवती बहुत ज़्यादा व्याकुल रहने लगी तो एक दिन उसके कदम लड़खड़ाने लगे और वो अपने मन को शांत करने का कोई उपाय सोचने लगी। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, संयोग बस एक दिन एक चूड़ी बेचने वाला उसकी गली में आ गया और वो चूड़ी वाला बहुत ही जवान और सुंदर था। वहीं सुंदर कपड़े पहने हुए वो चूड़ी बेचने वाला जब फूलवती के घर के निकट पहुंचा तो फूलवती के मकान पर आकर के चूड़ी बेचने के लिए आवाज़ लगाई तो फूलवती जो थी एकदम से नीचे उतर आई और उधर वो मनिहारा पहली ही नज़र में फूलवती के मन में उतर गया। और जब उसने फूलवती का कोमल हाथ अपने हाथ में लेकर के उससे पूछा कि तुम्हें कैसे रंग की चूड़ियाँ पहनाऊं। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, जब उस मनिहारे ने फूलवती से चूड़ियों के बारे में पूछा तो फूलवती के मुंह से निकल गया कि जैसी चूड़ियाँ तुम्हें पसंद हों वैसी ही पहना दो। आज मैं अपने हाथों में तुम्हारे पसंद की चूड़ियाँ पहनना चाहती हूँ। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, बस उसी दिन से उस मनिहारे और फूलवती के बीच में संबंध स्थापित हो गए और वो फूलवती जो थी उस मनिहारे के साथ में अपने पति को धोखा दे करके उसके विश्वास को तोड़ करके और उस मनिहारे के साथ में अपनी इच्छा पूर्ति करने लगी, शारीरिक सुख की पूर्ति करने लगी। इस प्रकार धीरे धीरे फूलवती के स्वभाव में बहुत अधिक परिवर्तन आने लगा। अब फूलवती फूलों की तरह खिली हुई नजर आने लगी। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, जब चूड़ी के बहाने मनिहारा आवश्यकता से अधिक फूलवती के मकान के आसपास चक्कर लगाने लगा तो पड़ोसियों को मनिहारे और उस फूलवती के संबंधों पर शक होने लगा और दबी जुबान से चारों ओर चर्चा होने लगी कि व्यापारी रामचरण की पत्नी और मनिहारे के बीच में संबंध स्थापित हो गए हैं। अब समय धीरे धीरे गुजरता गया। फिर एक दिन रामचरण व्यापारी लगभग 2 महीने के बाहरी प्रवास के बाद में जब घर लौटा तो वो अपने साथ में बहुत सारे उपहार अपनी पत्नी को देने के लिए लाया, लेकिन फूलवती ने उन उपहारों पर जैसे ध्यान ही नहीं दिया, ना ही रामचरण के साथ में समय बिताने की व्याकुलता दिखाई। फिर जब रामचरण ने ऐसा नज़ारा देखा तो उसको शक हुआ कि कहीं मेरी अनुपस्थिति में मेरी पत्नी के किसी दूसरे पुरुष के साथ संबंध स्थापित तो नहीं हो गए। लेकिन रामचरण खुद को काबू करके चुप रहा और फूलवती के प्रति अपना व्यवहार पहले जैसा ही बनाए रखा। फिर एक दिन उसने अपनी पत्नी से कहा,
प्रिय, मुझे दुख है कि मैं अपने व्यापार के सिलसिले में ज़्यादातर गांव से बाहर रहता हूँ, मगर यदि व्यापार करना है तो घर से बाहर तो जाना ही पड़ेगा, क्योंकि पहले तो पिताजी सब देखते थे, अब माता पिता गुजर चुके हैं। चूँकि सारा भार मेरे कंधों पर आ गया है, इसलिए मुझे यदि व्यापार चलाना है तो घर से बाहर व्यापार के काम से तो जाना ही पड़ेगा। फिर तो फूलवती अचानक कहने लगी, क्या हुआ, क्या कल फिर बाहर जा रहे हो? तो रामचरण बोला, हाँ, लेकिन तुम चिंता मत करो, सिर्फ हफ्ते भर का काम है, इस बार मैं जल्दी लौट आऊँगा। फिर तो रामचरण की पत्नी बोली, ठीक है, मैं इतने दिन तक प्रतीक्षा कर लूँगी, लेकिन आप अपनी सेहत का ख्याल रखना। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, इस प्रकार पत्नी फूलवती को भरोसा देते हुए दूसरे दिन ही व्यापारी रामचरण घर से व्यापार करने के बहाने से निकल गया, क्योंकि वो अपनी पत्नी फूलवती को रंगे हाथों पकड़ना चाहता था, क्योंकि उसको अपनी पत्नी फूलवती पर पूरी तरह से शक हो गया था। और बस इसी वजह से रामचरण इस बार शहर से बाहर नहीं गया और उसने सारा दिन अपने दोस्तों के साथ में बिताया। और फिर आधी रात को वो अपने मकान की छत पर जा पहुंचा और दबे पांव वो अपने कमरे की खिड़की के पास पहुंचा और खिड़की में बने छेद से उसने जब देखा तो वो क्या देखता है कि उसकी पत्नी फूलवती एक मनिहारे के साथ में रंगेलियां मना रही है। फिर तो राधा चरण का जिस्म क्रोध से जलने लगा। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, वहीं स्वयं पर संयम बनाए हुए वो रामचरण उनकी बातों को सुन रहा था कि तभी फूलवती मनिहारे से बोल पड़ी, अब तुम रोज रात को आ जाया करो, क्योंकि मेरे पति एक हफ्ते के लिए बाहर गए हैं और जितना मैं उन्हें जानती हूँ, उन्हें लौटने में कम से कम 2 हफ्ते जरूर लगेंगे। तब तक हम दोनों आनंद का जीवन जिएंगे। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, वहीं फूलवती की बात सुनकर के मनिहारा कहने लगा, देखो सेठानी, मेरे लिए रोज रोज यहाँ आना बहुत ही कठिन होता जा रहा है, क्योंकि मोहल्ले वाले अब हमारे संबंधों पर शक करने लगे हैं। हमारे लिए अब यही उचित होगा, या तो हम अपने रिश्ते को यहीं पर समाप्त कर दें, या फिर किसी प्रकार तुम्हारा पति हमेशा के लिए हम दोनों के रास्ते से हट जाए। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, फिर उस मनिहारे की बात को सुनकर के फूलवती ने कहा, दूसरा उपाय उचित लगता है कि मैं अपने पति को किसी प्रकार हम दोनों के रास्ते से हटा दूं, लेकिन इस उपाय को साकार कैसे किया जाए, हम दोनों को इस पर विचार करना होगा। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, इधर तो मनिहारे और फूलवती के बीच में उस रामचरण को मारने का षड्यंत्र रचा जा रहा था, और उधर वो रामचरण उन दोनों के षड्यंत्र की बातें बड़े ही ध्यान से सुन रहा था। फिर खुद की मौत का षड्यंत्र सुनकर के रामचरण कुछ ज़्यादा देर तक वो सारी बातें सुन नहीं सका, और उसी समय उसने निर्णय लिया कि आज ही रात को मैं आर पार की लड़ाई लड़ूंगा, इससे पहले कि ये दोनों मिलकर मुझे मार डालें। मैं इन दोनों में से एक को समाप्त कर दूंगा। और फिर ऐसा विचार करते हुए वो रामचरण अपनी दुकान पर जाकर के एक तेज धार खंजर ले आया और वापस आकर के दरख्त के सहारे कुछ ही क्षणों में वो छत पर जाकर बैठ गया। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, अब आधी रात के समय जब मनिहारा और वो फूलवती गहरी नींद में सो रहे थे, तो मौका देख कर के रामचरण अपने कक्ष में घुसा और सोते हुए मनिहारी की गर्दन को काट दिया। अब सुबह जब फूलवती की आंख खुली तो उसने अपने प्रेमी को मरा हुआ पाया, और ये देख कर के वो फूलवती घबरा गई। उसने सोचा कि यदि लाश उसके घर से बरामद हो गई तो निश्चय ही उसे फांसी पर लटकना होगा। इसलिए उसने बहुत सोच विचार करके लाश से पीछा छुड़ाने के लिए उस लाश के कई टुकड़े किए
और बोरे में डाल करके गंगा स्नान के बहाने उस बोरे को गंगा में ले जाकर बहाई। भगवान शिव कहते हैं पार्वती, उधर तो वो फूलवती उस लाश को लेकर के गंगा में बहाने को गई थी और वहीं रामचरण उस वृक्ष पर चढ़ कर के ये सारा दृश्य अपनी आंखों से देख रहा था। और ये सब देख कर के उस रामचरण को इस बात का सुकून तो मिला कि आखिर उसने अपने प्रतिद्वंदी से पीछा छुड़ा लिया। अब उसकी पत्नी की बारी थी। भगवान शिव कहते हैं पार्वती, वहीं दिए हुए समय के अनुसार रामचरण अपने घर पर वापस लौटा और वो अपने साथ में फूलवती को देने के लिए बहुत सारी छोटी छोटी बोरियों में बंद अनेक उपहार लेकर आया। फिर उसने वो सारे उपहार आकर के अपने कक्ष के बाहर ही रख दिए और खाना पीना खा कर के जब पति पत्नी बातें करने बैठे तो पत्नी ने पूछा, इस बार ऐसा लगता है कि मेरे लिए आप ढेर सारे उपहार लेकर आए हो। तो रामचरण कहने लगा, हाँ, लेकिन जल्दबाजी में उन्हें दरवाजे के पास ही छोड़ आया। तुम ऐसा करो, एक एक करके सारे उपहार देख लो और बोरियों को खोल करके व्यवस्थित ढंग से सजा लो। फिर तो रामचरण की पत्नी अपने पति की बात को सुनकर के एकदम से बाहर गई और एक बोरी उठाती है, लेकिन वो बोरी इतनी भारी थी कि उससे उठाई नहीं गई और इस पर वो बोल उठती है कि ये तो बहुत भारी है, ये बोरी मुझ पे उठाए नहीं उठती। वहीं फूलवती की बात को सुनकर के रामचरण एकदम से कहने लगता है, क्या ये बोरी मनिहारी की लाश से भी भारी है जिसे तुम गंगा में बहाकर आई हो। अब तो रामचरण की बात को सुनकर के वो फूलवती स्तब्ध रह जाती है। उसे समझ आ गया कि अब उसका भांडा फूट गया है। उसके पति को उसके और मनिहारे के प्रेम के बारे में सब कुछ पता चल चुका है। ये पहले से ही सब कुछ जानता है और ये अब मुझे बिना दंड दिलवाए नहीं मानेगा और इससे पहले कि ये मुझे राजा से दंड दिलवाए मुझे इसे खत्म कर देना चाहिए। भगवान शिव कहते हैं पार्वती, और फिर ऐसा सोच कर के फूलवती नीचे उस कमरे की तरफ भागी जहाँ वो तलवार रखी थी जिसे कभी दूल्हा बनते समय रामचरण ने पहना था। वहीं जब तक रामचरण को ये बात समझ आई कि पत्नी तलवार निकालने गई है, तब तक फूलवती के हाथों में तलवार लग चुकी थी। भगवान शिव कहते हैं पार्वती, फिर वो जल्दी से तलवार खूंटी से उतार करके मयान से बाहर खींच करके रामचरण की ओर दौड़ी। वहीं अपनी पत्नी के हाथों में तलवार देख करके रामचरण अपने प्राण बचाने के लिए बाहर की ओर भागा। अब तो स्थिति ऐसी हो गई कि प्राण बचाने के लिए आगे रामचरण भाग रहा था और पीछे पीछे हाथ में तलवार लिए उसकी पत्नी फूलवती उसका पीछा कर रही थी। वहीं थोड़ा दूर भागने के बाद में रामचरण को ठोकर लग गई और वो नीचे गिर गया। वहीं मौका पाकर के उसकी पत्नी फूलवती ने अपने पति को तलवार से मार दिया। फिर भगवान शिव कहते हैं पार्वती, ये विधवा जिसकी बात तुम कर रही हो ये वही फूलवती है और ये हर जन्म में विधवा हो जाती है। अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि कौन सी स्त्री हर जन्म में विधवा हो जाती है, जो तुम्हारा पहला प्रश्न भी था, तो ध्यान से समझ लो। जो स्त्री अपने पति की लंबी आयु के लिए व्रत रखती हैं, जैसा कि करवा चौथ या कोई भी अन्य व्रत, परंतु व्रत के विधि विधानों का सही से पालन नहीं करती हैं, यदि कोई स्त्री उपवास के समय कई बार भोजन करती है तो वही व्रत उसके पति की लंबी आयु को कम कर देता है। पत्नी घर पर अक्सर अकेली रहती है और घर की बागडोर भी पत्नी के हाथों में ही रहती है और इसी कारण पत्नी का चोरी छिपे पति से धन या फिर अन्य कुछ चीज़ों का छिपा लेना बहुत ही आसान हो जाता है। परंतु पत्नी का ये सब कृत्य उसके पति की मृत्यु का कारण बन जाता है और वो विधवा होकर के जीवन भोगती है। इसलिए हमेशा एक स्त्री को जो भी व्रत रखना हो पूरे विधि विधान से रखना चाहिए, उसके नियमों का पालन पूरे विधि विधान से करना चाहिए,
तभी उस व्रत के प्रभाव से पति की उम्र लंबी होती है। अन्यथा यदि विधान में कोई कमी होती है तो वही व्रत पति की उम्र को कम कर देता है। साथ ही एक स्त्री को अपने पति का धन या फिर कुछ अन्य चीज़ों को कभी पति से छुपा करके नहीं रखना चाहिए, अन्यथा ऐसा करने वाली स्त्री के पति की उम्र कम हो जाती है और उनके विधवा होने का वो कारण बन जाती हैं। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, अगर कोई स्त्री जरूरत से ज़्यादा झूठ बोलती है, बात बात पर झगड़ा करती है, अपने पति की कोई भी बात नहीं मानती है तथा बात बात पर अपने पति की झूठी कस्में खाती रहती है, तो ऐसी स्त्री के पति की आयु भी कम हो जाती है। अगर कोई स्त्री प्रतिदिन अपने पति से झगड़ा करती है और अपशब्दों का इस्तेमाल करती है तो निश्चित ही पति के लिए अपशब्दों का इस्तेमाल करने को बहुत ही बड़ा पाप माना जाता है और ऐसे कृत्य का परिणाम पति की अकाल मृत्यु का कारण बनता है और ऐसी महिलाओं के पति की अकाल मृत्यु हो जाती है जिससे वो विधवा होती हैं। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, वहीं यदि कोई स्त्री अपने पति की लंबी आयु के लिए व्रत रखती है लेकिन साथ ही साथ अपने पति का अपमान भी करती है तो उसके द्वारा रखा गया व्रत निष्क्रिय हो जाता है और उसका ऐसा कृत्य उसे विधवा बना देता है। वहीं अंत में भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, अगर कोई स्त्री दूसरे पुरुष को प्रेम वासना भरी नज़र से देखती है और किसी पर पुरुष के साथ में संबंध स्थापित करती है तो ऐसी स्त्री को पाप कर्म की सजा मिलती है और उसे हर जन्म में विधवा बनना पड़ता है। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, मैंने तुम्हें विधवा होने के जितने भी कारण बताए हैं, यदि कोई भी स्त्री इन पाप कर्मों को करती है तो निश्चित ही उसे हर जन्म में विधवा होना पड़ता है, उसे कभी भी पति का सुख नसीब नहीं होता। इसलिए हर स्त्री को पति का सम्मान करना चाहिए, पति के विश्वास को बनाए रखना चाहिए, तभी पति का सुख मिलेगा और पति के प्रति वफादार रहने वाली स्त्री, नियम संयम से चलने वाली स्त्री सदा सुहागन होकर के मृत्यु को प्राप्त होती है और ऐसी स्त्री को हमेशा पति का सुख प्राप्त होता है। वहीं भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, तुम्हारा दूसरा प्रश्न था कि कौन से माँ बाप को औलाद का सुख नहीं मिलता, तो समझ लो, मैं तुम्हें जो बातें बताता हूँ, जो भी माँ बाप ऐसी बातों में लिप्त रहते हैं, निश्चित ही ऐसे माँ बाप को बुढ़ापे पर या जवानी पर औलाद का सुख नसीब नहीं होता। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, नंबर 1, जिस घर में छोटी बहू या बेटी को बड़ी बहू या बेटी से ज़्यादा लाड़ प्यार मिलता है या फिर बड़ी बहू या बेटी को छोटी बहू या बेटी से ज़्यादा लाड़ प्यार मिलता है या फिर जिस घर में फैसलों और हिस्सेदारी को लेकर के सभी को एक तार अहमियत नहीं दी जाती है, तो ऐसे में बच्चों के मन में कुंठा पैदा होने लगती है और अंदर ही अंदर सभी बच्चे एक दूसरे के दुश्मन बन जाते हैं और फिर ऐसे बच्चों के द्वारा माँ बाप को कभी औलाद का सुख नसीब नहीं होता। इसीलिए माँ बाप यदि चाहते हैं कि बुढ़ापे में उनको सुख मिले, औलाद उनकी सेवा करे, तो उस हर माँ बाप को अपने बच्चों में एक समानता का व्यवहार रखना चाहिए, सबको बराबर सम्मान और प्यार देना चाहिए। घर के हर कार्य फैसलों में सभी बच्चों की बराबर की भागीदारी होनी चाहिए, जिससे सभी बच्चों का माता पिता के प्रति स्नेह बना रहे। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, नंबर 2, घर में शादीशुदा बेटी का जरूरत से ज़्यादा दखल देना। कई परिवारों में देखा जाता है कि माँ बाप को उनकी बेटी बहुत ज़्यादा प्यारी होती है, वो बेटी को आज दिन न केवल नया नया उपहार देते हैं बल्कि उसकी शादी के बाद भी हर तीज त्योहार पर घर से भर भर कर सामान भेजते हैं। लड़की ससुराल से ज़्यादा मायके में रहती है और अपने भाई भाभी को हर बात में रोकती टोकती है। घर में कोई भी फैसला हो उस बेटी को जरूर शामिल करते हैं
और जिस घर में ऐसा होता है कि विवाहित बेटी का मायके के सभी कामों में ज़रूरत से ज़्यादा दखल परिवार की कलह की वजह बनता है और फिर ऐसे माँ बाप को उनकी संतान का सुख प्राप्त नहीं होता, उनके बच्चे बुढ़ापे में अपने माँ बाप की सेवा नहीं करते। इसलिए हर माँ बाप को चाहिए कि जब वो बेटी की शादी कर दें तो अपने निजी परिवार में, निजी कार्यों में विवाहित बेटी का ज़रूरत से ज़्यादा दखल न दिलवाएं। ऐसे घर में संतान के मन में माता पिता के प्रति नकारात्मक विचार उत्पन्न हो जाते हैं, जिसकी वजह से बुढ़ापे में संतान का सुख प्राप्त नहीं होता। भगवान शिव कहते हैं पार्वती, नंबर 3, जो सुनने में भले ही सही नहीं लगता हो लेकिन सबसे बड़ी कड़वी सच्चाई है। माँ बाप को समय रहते बच्चों में जमीन जायदाद का बंटवारा निश्चित कर देना चाहिए। ऐसा न करने से परिवार का एक बेटा उस संपत्ति का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करता है, वहीं दूसरे को इसका फ़ायदा नहीं मिलता है। बंटवारा न करने से माँ बाप उस बच्चे बेटे को ज़्यादा हक देते हैं जो उनके इर्द गिर्द घूमता है। वो कान भर भर कर संपत्ति का इस्तेमाल करता रहता है। कई बार तो ये भी देखा जाता है कि अगर माँ बाप में से एक कोई नहीं रहा तो एक भाई सारी ही संपत्ति हड़प लेता है और ऐसे में परिवार में खून खराबे की नौबत भी आ जाती है। आगे भगवान शिव कहते हैं पार्वती, घर की हर बात को दामाद के साथ साझा नहीं करना चाहिए, क्योंकि दामाद का एक अलग ही ओहदा होता है। दामाद को देवतुल्य मान करके मान सम्मान दिया जाता है। कई बार कुछ माँ बाप अपने दामाद को घर की हर छोटी बड़ी बात बताते हैं, पर उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। उन्हें ऐसा करने से बचना चाहिए, क्योंकि घर की बात घर के अंदर रहे तो बाहर सम्मान बना रहता है। वहीं घर के सारे भेद पाने वाला दामाद ही कई बार ससुराल में आग लगाने का काम करता है और फिर ऐसे माँ बाप को संतान का सुख नहीं मिलता। अब अंत में भगवान शिव कहते हैं पार्वती, एक बच्चे को प्यार, दूसरे को दुत्कार। हर परिवार में कोई ना कोई बच्चा ऐसा अवश्य होता है जो ज़्यादा शैतानी करता है। उसका दिमाग किसी ना किसी खुरापात में लगा रहता है। वहीं दूसरा बच्चा पढ़ाई में और अच्छे कामों में मन लगाता है। ऐसे में माँ बाप दोनों बच्चों को धीरे धीरे फर्क करने लगते हैं। उनकी इस हरकत का असर बच्चे के दिमाग पर पड़ना शुरू हो जाता है। कई बार उस बच्चे को पता भी होता है कि वो गलत ही कर रहा है, लेकिन वो ये भी जानता है कि कुछ भी हो डांट तो उसे ही खानी पड़ेगी। ऐसे में ऐसा बच्चा जानबूझ करके गलती करता रहता है। ऐसे माँ बाप को जो बच्चा शैतान हो उसे प्यार से समझा करके और सही राह दिखानी चाहिए, मगर बच्चों में भेदभाव नहीं करने चाहिए। जो माँ बाप बच्चों में भेदभाव करते हैं ऐसे माँ बाप को कभी भी औलाद का सुख नसीब नहीं होता। फिर तो भगवान शिव की बात को सुनकर के माता पार्वती कहती हैं, प्रभु आपकी इस कहानी को सुनकर के मेरा मन पूरी तरह से तृप्त हो गया। मेरे प्रश्नों के उत्तर मुझे मिल गए और मेरा मन संतुष्ट हो गया। तो मित्रों, यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और भगवान शिव और पार्वती के लिए एक लाइक करना न भूलें।